जब उसने अपनी 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड को किसी और आदमी का हाथ पकड़े खुशी से मुस्कुराते हुए देखा, तब उस आदमी को फाइनली समझ आया कि इस बार वो उसे हमेशा के लिए खो चुका है। अब वो कुछ भी कर ले, सब बेकार था। उसे पता भी नहीं था कि पिछले 7 सालों में उस लड़की ने उसे 99 बार दिल से माफ किया था। अपने बर्थडे के दिन लड़की ने खूबसूरत मेकअप किया, दिल से उम्मीद लगाई कि आज उसका बॉयफ्रेंड उससे शादी के लिए प्रपोज करेगा, पर उसने जो देखा उसने उसका दिल तोड़ दिया। उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की को गले लगाए खड़ा था। न सिर्फ उसने उस डायमंड नेकलेस उस दूसरी लड़की को दे दिया, बल्कि उसके सामने उसके साथ फ्लर्ट भी कर रहा था, जैसे कुछ फर्क ही न पड़ता हो। उस मोमेंट में लड़की का दिल टूट गया, लेकिन उसे एक कड़वा सच भी समझ आ गया कि जो इंसान 7 साल से उसका है वो कभी सिर्फ उसी का नहीं हो सकता। बॉयफ्रेंड के दोस्तों से भी यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह हद से ज्यादा हो गया, पर लड़का चिल था। बोला, उसने 7 साल झेला है मुझे, अगर जाने का होता तो कब का जा चुकी होती। उसे यह तक नहीं पता था कि लड़की सिर्फ एक उम्मीद के सहारे रुकी थी, सोचकर कि एक दिन वो लड़का बदल जाएगा, पर इस बार उसका सब्र टूट गया। उसकी बेपरवाही ने लड़की के दिल में बची कुछ आशा भी मार दी। 7 साल का प्यार, समर्पण और इंतजार कुछ भी उसके ठंडे दिल को नहीं पिघला सके। लड़के ने दोस्तों के साथ शर्त लगाई, 3 घंटे नहीं लगेंगे, वापस आ जाएगी। उसे क्या पता था कि इस बार उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान कर दिया है। रात को जब वो नशा में धुत घर लौट रहा था, उसने देखा कि लड़की अपना सामान पैक कर चुकी है। उसने उससे कहा, एक हैंगओवर सूप बना दे, सब भूल जाएंगे। पर लड़की ने बिना कुछ कहे पलटकर चली गई। इस बार उसने पहली बार लड़की को इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से इनकार करते देखा और वो घबरा गया, पर फिर भी ईगो में बोला, मेरे जैसे को कौन चाहेगा, मेरे बिना तू कुछ नहीं। लड़की ने उस बार मन बना लिया था, अब वापस नहीं जाएगी, चाहे लड़का पेट दर्द से जमीन पर गिर जाए। लड़की ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन लड़का हमेशा की तरह सुबह सुबह छोटी सी बाउल में दलिया पीने लगा, पर टेस्ट अजीब लगा। नौकरानी ने बताया, पहले यह दलिया मैडम सुबह 6 बजे उठकर बनाती थी। उसने कहा, क्रैब सॉस ले आओ, पर पता चला वो भी उसकी गर्लफ्रेंड ने खुद बनाया था और अब उसके पास उसका रेसिपी भी नहीं था। तब जाकर उसे समझ आया वो लड़की के बिना रह ही नहीं सकता। उसने फोन मिलाया, पर लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया था। तब भी उसने सोचा यह सिर्फ ध्यान खींचने का ड्रामा है। उस लड़की ने अपने कॉलेज वापस ज्वाइन कर लिया, जिसे उसने प्यार के लिए छोड़ दिया था। अब वो अपने सपने पूरे करने वापस आई थी। उसने एक टैलेंटेड प्रोफेसर से मिलकर उसका पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करने की बात की। तभी लड़का वहां से गुजर रहा था। उसने उन दोनों को एक साथ देखा, उसका हो गया। उसने कार रोकी, उतरकर उस प्रोफेसर से कहा, मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना, और उसने लड़की का हाथ पकड़ के ले जाने की कोशिश की। तभी उसकी बहन का फोन आया। उसने कहा कि प्रोफेसर से एक सीट के लिए फेवर चाहिए। बहन उस प्रोफेसर से अपने एडमिशन के लिए मिली थी, पर उसने क्लियरली मना कर दिया। बोला, यह सीट सिर्फ उस लड़की के लिए है। बहन की इच्छा पूरी करने के लिए लड़का अगले दिन उस एकेडमिक फंक्शन में चला गया जो बीजिंग नॉर्थ यूनिवर्सिटी में था। वहाँ एक दोस्त ने कहा, यह लड़की भी इसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, पर लड़का जानता था कि उस लड़की ने उसके लिए अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। फिर भी उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कुछ पता ही ना हो। दोस्त ने कहा, तू फिर कभी ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पाएगा, पर लड़का ईगो में बोला, बस एक कॉल करूं, कुत्ते की तरह वापस लौट आएगी। उसे क्या पता था अगले पल में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ उसे मिलने वाला था। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट।